दोस्तों, आज की कहानी है अनमोल रिश्ते। राम प्रसाद के दो पुत्रों में जमीन और जायदाद का बंटवारा चल रहा था और एक जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए। तो राम प्रसाद बहुत जोर से हंसने लगे। अपने पिता को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और अपने पिता से हंसी का कारण पूछा। राम प्रसाद ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? आज मैं तुम दोनों को एक खजाने के बारे में बताता हूँ। पिता राम प्रसाद अपने दोनों पुत्र मोहन और सोहन के साथ खजाने के लिए निकल पड़े। पिता राम प्रसाद ने कहा, यदि तुम दोनों आपस में लड़े तो मैं तुम दोनों को उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम नहीं लड़ेंगे, प्रेम से यात्रा करेंगे। पिता राम प्रसाद अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव जाने के लिए निकल पड़े और जाने के लिए बस तो मिल गई, परंतु सीट दो को ही मिली। तो सभी तीन थे और सीट दो ही थी। पिता राम प्रसाद के साथ थोड़ी देर मोहन बैठता तो थोड़ी देर सोहन बैठता। ऐसे ही करके 10 घंटे का सफ़र तय किया गया। 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद गांव आ गया। पिता राम प्रसाद दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। राम प्रसाद ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। यह देखकर राम प्रसाद बरमादे में बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? राम प्रसाद ने कहा, तुम दोनों ध्यान से इस घर को देखो और याद करो अपना वो बचपन जो तुमने यहाँ साथ बिताया था। तुम्हें याद है पुत्र, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी, इसीलिए यह हवेली मुझे मिल गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश चले गए और हमारे बीच कभी भी बातचीत नहीं हुई। वक्त बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा था। अच्छा, तुम दोनों मुझे यह बताओ कि जिस सीट पर हम बैठकर आए, क्या वो सीट हमें मिल जाएगी? और यदि मिल भी गई तो वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? मोहन और सोहन आश्चर्य से अपने पिता राम प्रसाद को देखने लगे। राम प्रसाद ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस बस की सीट पर हमारे सिवा कोई न बैठे। राम प्रसाद के दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती ही रहती है और सीट पर सवारियां बदलती रहती है। पहले कोई और बैठा था, आज हम बैठे थे और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी पिताजी, उस सीट में क्या रखा है जो थोड़ी सी देर के लिए ही हमारी थी? राम प्रसाद ने दोनों पुत्र मोहन और सोहन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही तो मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए हमारा और तुम्हारा था, तुमसे पहले वह सीट किसी और की थी। थोड़ी सी देर के लिए तुम थे और थोड़ी देर के बाद कोई और हो जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी जो तुम दोनों का पिता है, तुम दोनों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस थोड़ी सी देर के लिए तुम दोनों कहीं अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे दो। यदि तुम कोई मन में किसी प्रकार का प्रलोभन आए तो इस घर की स्थिति को देख लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। आज जो मैं अनमोल ज्ञान तुम दोनों को दे रहा हूँ, अपने जिंदगी भर में अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। जिस तरह से बस की यात्रा में तुम दोनों ने तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन यात्रा में भी तालमेल बिठा लेना। दोनों पुत्र अपने पिता का अभिप्राय समझ गए और अपने पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। दोस्तों, जो कुछ भी धन संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और यात्रा करने वाले भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं।
थोड़े से धन या संपदा के चक्कर में हम कहीं किसी अनमोल रिश्ते को न खो दे और जिंदगी भर पछताए। आज की कहानी की बस यही एक अनमोल सीख थी अनमोल रिश्तों की। धन्यवाद।